थियोसॉफी की मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण मान्यता यह रही कि विश्व के कल्याण के लिए नए विश्व गुरु का आगमन होने वाला है। कोई सुयोग्य युवक महान आध्यात्मिक शक्ति का वाहन बन सकता है यदि उसका विकास थियोसॉफी के सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा। ऐसी श्रद्धा भी सोसाइटी के अर्थवयुओं में थी। इसी दृष्टि से लेडबीटर साहब एक नए युवक की खोज कर रहे थे। जे कृष्णमूर्ति के रूप में उन्हें ऐसा युवक प्राप्त हुआ। अपने बंगले में उससे पहली बार मिलते ही उन्होंने कृष्णा के मस्तक पर हाथ रखकर उनके पूर्वजन्म के वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। पिता श्री नारायण इन वृत्तांतों को लिपिबद्ध करने में प्रारंभ में सहायक हुए। बाद में अन्य साथी ने लिख लिए। इससे 2 खंडों में कुल 48 पूर्वजन्मों की वार्ताएं थियोसॉफिकल सोसाइटी ने प्रसिद्ध की, जिसका नाम था लाइव्स ऑफ आल्क्लोनी। अनेक जन्म जन्मांतरों में कृष्णा के कितने ही साथी रहते आए। इस जन्म में भी कुछ साथी थे ही। इनके जन्म वृत्तांत भी इस ग्रंथ में शामिल किए गए। आल्कोनी प्लेडस का एक तेजस्वी तारा था। उसी पर से कृष्णा का पूर्व जन्मों का नामकरण किया गया था। डॉक्टर एनी बेसेंट कर्नल ऑलकॉट के पश्चात सोसाइटी की अध्यक्षा थी। वे तब भारत में नहीं थी जब कृष्णा की लेडबीटर जी ने खोज की थी। विदेश में उन्हें कृष्णा के संदर्भ में मालूम कराया गया और जब वे भारत आई तब कृष्णा और नित्या उनसे बात कर सके। इतनी अच्छी अंग्रेज़ी उन्हें सिखाई गई थी। डॉक्टर बेसेंट को भी कृष्णा से मिलकर बहुत खुशी हुई और वे भी इन बालकों को अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाने लगी। इनका परस्पर का प्रेम प्रारंभ से ही रहा, जो अंत तक उतना ही उत्कट और गहरा रह सका। डॉक्टर एनी बेसेंट यूरोप के सार्वजनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थी। वे मूल चिंतक, सामाजिक समस्याओं के सुलझाव के लिए लड़ने वाली बगावती नारी थी। अद्भुत वक्तृत्व की वजह से और स्वीकृत कार्य के लिए पूर्ण समर्पण भाव के कारण वे विख्यात थी। जॉर्ज बर्नार्ड शो, प्रख्यात निरीश्वरवादी ब्रैड लो और अन्य समाजवादी व्यक्ति भी उनके सहयोगी थे। अचानक में उनके पढ़ने में मादाम ब्लॉवस्की की किताब द सीक्रेट डॉक्ट्रिन आई और डॉक्टर बेसेंट का जीवन पूर्णतः बदल गया। भौतिकवादी और निरीश्वरवादी से वे रहस्यवादी और ईश्वरनिष्ठ बन गई। भारत में 1893 में आने पर उन्होंने भारतीयों से इन ऐतिहासिक शब्दों में कहा, यदि यहाँ धर्म का विनाश होगा तो अन्यत्र सारे विश्व में भी उसका नाश होगा। इसलिए बढ़ते हुए भौतिकवाद के कुहरे में आत्मशक्ति का दीप प्रज्वलित रखने का पवित्र कार्य भारत को सौंपा गया है। शिक्षा का प्रारंभ। अब तो युवा कृष्णमूर्ति का अपने छोटे भाई के साथ, जो आगे चलकर उनके कार्य में सहायक होने वाले थे, ऐसी भविष्यवाणी भी मास्टर्स ने की थी। बाकायदा शिक्षण प्रारंभ हुआ। कृष्णा और नित्या 2 शरीर एक प्राण थे। नित्या के बिना कृष्णा कुछ भी करने को तैयार नहीं था। खाना पीना, खेलना, साइकिल सवार बनकर मीलों मीटर दौड़ना, यह सब शरीर स्वास्थ्य के लिए साथ साथ चलता था। मानसिक और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए मास्टर्स के मार्गदर्शन में तैयारी भी हो रही थी। दोनों भाइयों का यह सारा शिक्षण बहुत कड़े अनुशासन के साथ चलता था। इसका असर कृष्णमूर्ति के शिक्षण विचार पर और जीवन दर्शन पर भी काफ़ी गहरा हुआ।
संभाव्य वाहन के रूप में कृष्णा का थियोसॉफी में प्रवेश होने के 5 महीने के भीतर ही मास्टर कुथमी ने उन्हें अपना शिष्य बनाया और 11-12 जनवरी 1910 की रात्रि में ग्रह नक्षत्रों के शुभ योग के समय उन्हें दीक्षा प्रदान की गई। इस प्रसंग में और बाद में भी लेडबीटर और कृष्णा अपने भौतिक शरीर निद्रित अवस्था में अपने कक्ष में छोड़कर सूक्ष्म शरीर में इन महत्वपूर्ण समारोहों में उपस्थित होते थे। दीक्षा के समय दूसरे महात्मा भी आशीर्वचन देने आते थे। समय समय जब सूक्ष्म शरीर से लेडबीटर जी के साथ जब कृष्णा अपने दीक्षा गुरु के पास जाता तब वे उसे उपदेश देते थे। इस उपदेश को वो दूसरे दिन स्मरण करके लिख लेता। इन्हीं उपदेशों को एकत्रित करके 1911 में कृष्णा की पहली किताब प्रसिद्ध हुई, एट द फीट ऑफ द मास्टर। इस किताब के लेखक के संदर्भ में काफ़ी मतभेद उभरे थे। शायद लेडबीटर जी ने कृष्णा की अंग्रेजी सुधार दी होगी। इस किताब की हजारों प्रतियां देखते देखते खरीदी गई। बचपन की या इस समय की किसी भी घटना का स्पष्ट स्मरण कृष्णमूर्ति जी को आगे के जीवन में रहा नहीं, इसलिए निश्चित रूप से इस संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑर्डर ऑफ द स्टार का बाल नेता डॉक्टर बेसेंट को जब कृष्णा के आध्यात्मिक विकास में निश्चित श्रद्धा हुई तब उनके विश्व गुरु के रूप में होने वाले भावी कार्य में सहायक हो सके ऐसी द ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नाम की संस्था उन्होंने स्थापित की के प्रमुख कृष्णमूर्ति ही बनाए गए। विश्व भर के हजारों प्रौढ़ युवा स्त्री पुरुष सभासद इस भारतीय नवयुवक को गुरुस्थान में मानने लगे। एनी बेसेंट इन दोनों भाइयों को पहले बनारस और बाद में यूरोप ले गई थी। परिचय थियोसॉफी के देश विदेश के प्रबुद्ध सभासद और अध्वर युवों से कराया गया था। सभा सम्मेलनों में कृष्णा को सब तरह के अवसर प्राप्त होते गए और उनका संकोच कम होते गया, आत्मविश्वास बढ़ता गया। 1910 में ही उसका शिष्यत्व स्वीकारने वाले वाराणसी के थियोसॉफिकल स्कूल में प्रोफेसर E.A. वुडहाउस गुरु कृष्णा के संदर्भ में लिखते हैं, हम सब पर विशेष रूप से उनकी सहजता की छाप पड़ी। उनमें तनिक भी दिखावा या कृत्रिमता नहीं थी। उनका स्वभाव अभी भी संकोची था और विनम्रतापूर्वक विशेष ध्यान देकर वह बुजुर्गों के साथ पेश आते। सभी के लिए उनका व्यवहार भद्रता का रहता। जो लोग उन्हें अच्छे लगते खास उत्सुकता से स्नेह दर्शाते और इसी से उनकी ओर आकर्षित हुए बिना रहा नहीं जाता। अपनी रहस्यमय गुड़ भूमिका का उन्हें बिल्कुल भी भान नहीं है। अपने बोलने में या वर्तन में इस बात का वह गलती से भी उल्लेख नहीं करते। दूसरा गुण, उनमें स्वार्थ शून्य शांत भाव था। स्वयं अपना विचार उनके पास कभी फटकता ही नहीं। हम उनमें पूर्णता के सिवाय कुछ भी न देखने वाले कोई अंधभक्त तो नहीं थे। हम प्रौढ़ थे, शिक्षाविद थे और तारुण्य का कुछ अनुभव भी था हमारा। कृष्णा में यदि दंभ या अहंकार अथवा दिखावे का अंश मात्र भी होता या पवित्र बालक होने का भाव होता या फिर दाम्भिक अहमन्यता उनमें झलकती तो हम निश्चित ही प्रतिकूल अभिमत देते। कृष्णमूर्ति की चरित्र लेखिका और बाल्यकाल से ही उनकी मित्र रही मेरी लठियंस ने लिखा है, वुडहाउस का यह वर्णन कृष्णा के शेष सारे जीवन पर सच्चाई से लागू किया जा सकता है।
उच्च शिक्षा में बाधाएं। इन सद्गुणों का डॉक्टर बेसेंट को भी खूब कौतुक था, परंतु कृष्णा को आधुनिक सांस्कृतिक और ज्ञान विज्ञान से संपन्न यूरोप, अमेरिका एवं अन्य देशों के लोगों के बीच जगतगुरु के रूप में खड़े होने की दृष्टि से यूनिवर्सिटी का शिक्षण पाना आवश्यक है, ऐसा उन्हें लगा। उनकी इच्छा थी कि कृष्णा और नित्या को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों में शिक्षण मिले। इस इच्छा पूर्ति के प्रमुख दो बाधाएं आई। पहली बाधा यह आई कि भारत के ये दो छोटी उम्र के लड़के थियोसॉफी के विचार से विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। यह वार्ता अखबारों में आई और डॉक्टर बेसेंट के कुछ साथी भी अपनी अध्यक्षा जी की इस श्रद्धा से उन पर नाराज़ हो गए। कुछ लोग इस भावी मसीहा का मजाक भी करने लगे। अब कौन सी यूनिवर्सिटी ईश्वर के संदेशवाहक का शिक्षण करने के लिए राज़ी हो सकती थी? दूसरी बाधा लेडबीटर साहब के तथाकथित अनैतिक व्यवहार की अफवाहों के कारण खड़ी हुई थी। इन अफवाहों की चर्चा देश विदेश के अखबारों में आने पर पिता नारायण जी को अपने बेटों की चिंता हुई। स्वयं उन्होंने डॉक्टर बेसेंट को अपने दोनों पुत्रों को पूर्ण विश्वास से सौंप दिया था, लेकिन कृष्णा नित्या लेडबीटर साहब के पास रहे, यह उन्हें अमान्य था। उनके मित्रों ने भी नारायण जी को भड़काया। तब मद्रास के कोर्ट में उन्होंने बेटों की वापसी के लिए केस दाखिल किया। नीचे और ऊपर के दोनों कोर्टों ने अपनी तरफ से निर्णय दिया, परंतु डॉक्टर बेसेंट ने हार नहीं मानी। इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में वे केस ले गई और अब तक कृष्णा की उम्र 18 वर्ष की होने से उनका मत भी विचार में लेना आवश्यक हो गया। आखिर कृष्णा नित्या डॉक्टर बेसेंट के संरक्षण में रहेंगे, यह तय हुआ। परंतु इस कोर्ट केस की चर्चा भी अखबारों में आई और दोनों भाइयों का प्रवेश विद्यापीठों में होना असंभव है, यह डॉक्टर बेसेंट जी के ध्यान में आया। अब इंग्लैंड में इन दोनों का शिक्षण ट्यूटर्स रखकर प्राइवेट में ही होने लगा। मित्र परिवार। डॉक्टर बेसेंट अपने सार्वजनिक और थियोसॉफी के कार्य के कारण हमेशा व्यस्त रहती थी। भारतीय स्वतंत्र होम रूल के लिए भी वे बहुत सक्रिय रहा करती। इसलिए कृष्णा और नित्या के लिए उन्हें अधिक समय देना संभव नहीं था। भारत में भी दोनों भाइयों को मातृप्रेम से वंचित होना ही पड़ा था, परंतु चारों ओर का माहौल परिचित था। इंग्लैंड में अपरिचित ही नहीं, कुछ अपेक्षा और विरोध का भी वातावरण रहा। ऐसी स्थिति में मातृप्रेम और मित्रता का वरदान देने वाले एक दो परिवार दोनों भाइयों के लिए निकट के हो गए। इंग्लैंड में लेडी एमिली लटियंस और फ्रांस में मादाम मैजी अर्ली, ये परिवार इनकी अत्यंत प्रेम से देखभाल करते, घर का माहौल इनके लिए उपस्थित करते। लेडी लटियंस थियोसॉफी के क्षेत्र में अत्यंत श्रद्धापूर्वक शामिल हुई थी। कृष्णा के लिए उनके मन में गहरी श्रद्धा थी। उनकी महानता पहचान कर उसके लिए सब कुछ, अपना परिवार भी न्यौछावर करने को वे तैयार रहती थी। इन्हीं दिनों में जब कृष्णा नित्या अमेरिकन महिला मिस डॉच के विमल्डन में स्थित भवन में रहकर पढ़ रहे थे, तब अमीरों के सामाजिक रीति रिवाज अनायास ही सीख रहे थे। उन्हें उत्तम सिले हुए कपड़े, थिएटर इत्यादि का शौक ही लग गया। खेल में खूब रुचि रखना, घूमना फिरना, मौज में रहना, इसमें काफ़ी समय बीतता था।
नित्या तो अध्ययन में भी दिलचस्पी रखता। वह आगे चलकर बैरिस्टर होने की उम्मीद भी रखता था। कृष्णा को पढ़ाई में रुचि कम थी। मैट्रिक पास होना भी उसके लिए मुश्किल जाता, परंतु अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषाओं पर उसे प्रभुत्व हासिल हो रहा था। अंग्रेज़ी काव्य, विशेषतः शेली और कीट्स का उसे बहुत प्रिय था। परंतु 1913-14, 1913-14 से 20 तक के कालखंड में उन दोनों की जीवन पद्धति देखकर किसी को भी शंका हो सकती थी कि डॉक्टर बेसेंट और लेडबीटर साहब ने उनसे विश्वगुरु के रूप में जो अपेक्षाएं की थी, जो भविष्यवाणियां मास्टर्स के आशीर्वादों से पूर्ण होने वाली थी, उनका क्या होगा। एक बार तो डॉक्टर बेसेंट कह गई, मेरे बेटे, तुम्हारा क्या होने वाला है। परंतु कृष्णा के भावी जीवन की जो भूमिका महात्माओं ने पहले से ही देखी परखी थी, उस पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी और कृष्णा पर उनका विश्वास और प्रेम भी था। गुण विकास। इसी समय के बीच जहाँ जहाँ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में थियोसॉफी और स्टार के सभा सम्मेलन होते, वहाँ वहाँ बुजुर्गों के साथ नित्या कृष्णा जाते ही रहते। स्टार की ओर से हेराल्ड ऑफ द स्टार नाम का मासिक पत्र निकलता था। उसमें संपादकीय भी कृष्णा लिखता था। स्टार के सभासद 1920 के प्रारंभ में 30,000 थे, जो आगे कुछ वर्षों में 45,000 हो गए। 1921 के पेरिस में हुए कांग्रेस के व्यासपीठ से कृष्णा का प्रवचन सुनकर डॉक्टर बेसेंट श्रद्धा और प्रेम से गदगद हो गई थी। इस प्रसंग के संदर्भ में उन्होंने लिखा, विचाराधीन प्रश्नों की उनकी समझ, चर्चाओं का संचालन नियंत्रण करते समय की दृढ़ता, संघ के तत्व और आचार विशेष का उनका स्पष्ट निरूपण, इन सभी के कारण उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। सभी धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में संगठनों की भूमिका के विशेष में कृष्णा के मन में आशंका या अविश्वास पैदा नहीं हुए थे, या कम से कम प्रकट नहीं हुए थे। फिर भी उसे ऐसे कार्यक्रमों में कर्मकांड विधि बिल्कुल जचती नहीं थी। समारंभों की चमक धमक से उसे तिरस्कार ही था। स्टार के सम्मेलनों में उसने इसे होने नहीं दिया। संयम पूर्वक और धीरे धीरे मतभेदों का प्रवेश हो रहा था। पिता से पुनर्मिलन और नित्या की बीमारी। डॉक्टर बेसेंट के साथ कृष्णा नित्या 1921 के दिसंबर में कुछ महीनों के लिए भारत आए थे। अड्यार में उनके लिए रहने की व्यवस्था खूब बढ़िया की गई थी। पिता अत्यंत उत्सुकता से उनकी राह देख रहे थे। 9-10 वर्षों से उनका नारायण जी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ था। पुत्रों को देखते ही उनकी भावना उमड़कर आंसू बन गई। कृष्णा उनके हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए उन्हें सांत्वना दे रहे थे और आते ही पहले उनके चरणों पर साष्टांग प्रणाम उन दोनों ने किए थे। कृष्णा जी की भाभी, बड़े डॉक्टर भाई की पत्नी शारदा ने 1984 में श्रीमती पुपुल जयकर को इस भावपूर्वक प्रसंग का वर्णन सुनाया था। ससुर जी के कहने से जी शारदा ने दोनों देवरों के लिए उन्हें प्रिय लगने वाले मिष्टान्न भी बनाए थे, लेकिन उन्हें चखना भी संभव नहीं हुआ था। 2-3 दिन लगातार दौड़ते हुए कृष्णा नित्या घर के लोगों से मिलने आते रहे। फिर उनका आना संभव नहीं हुआ और 1924 में नारायण जी का देहांत होने तक पुनः परस्पर का मिलना हुआ ही नहीं।
1920 से ही 1920 से ही नित्या का स्वास्थ्य बिगड़ता रहा। उसे क्षय रोग हो गया। मौसम परिवर्तन के साथ चढ़ाव उतार आते। भारत में ऊटी में भी रहकर देखा गया, कभी सुधार भी होता। आखिर 1922 में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से 80 मील दूर ओयाह ग्राम में एक छोटी कुटिया में नित्या को लेकर कृष्णा उनकी देखभाल करने लगा। यहाँ की जलवायु नित्या के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल थी। नित्या की सेवा में सहायक के रूप में रोजालिंड विलियम्स नाम की अमेरिकन युवती इन दोनों के पास आती थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अमेरिकन शाखा में सेक्रेटरी युवक A.P. वॉरिंगटन भी पास ही मदद करने के लिए उपलब्ध थे। अद्भुत अनुभूति और गुड प्रोसेस। इसी समय अगस्त में कृष्णा को एक विलक्षण अनुभूति में से गुजरना पड़ा, जिसका उनके जीवन पर अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा असर हुआ। आध्यात्म के क्षेत्र में इन अनुभूति को विशेष माना जाता रहा। इस अनुभूति की तैयारी शायद उनके अंतर्मन में इसलिए हो रही थी कि उसे अब ऑस्ट्रेलिया में बिशप बने लेडबीटर द्वारा मास्टर कुथुमी का एक संदेश प्राप्त हुआ था। तुम्हारे लिए हमें बहुत बड़ी आशाएं हैं। अब तुम स्थिर हो जाओ और अपने आप को व्यापक बनाओ। विभिन्न दृष्टिकोण और साधनाओं के लिए सहनशीलता रखो। हर एक अज्ञानी मन के गहन अंधकार में प्रकाश की छोटी सी ही क्यों ना हो किरण खोजते रहो। उसे पहचानते हुए तुम उसका पोषण कर सकोगे और अपने छोटे भाई की सहायता कर पाओगे। यह संदेश पाकर कृष्णा के चित्त में नया उत्साह भर आया। मैं नियम पूर्वक ध्यान करने लगा हूँ और मैं कहाँ और कौन सी गलतियाँ करता था, यह मेरे मन में स्पष्ट हो गया है। अब मैं विचारपूर्वक भूतकाल की गलत स्मृतियों को तिलांजलि देने लगा हूँ। ऐसा उसने लेडबीटर साहब को पत्र द्वारा निवेदन किया। ओहाय में 22 अगस्त की शाम को कृष्णा की गर्दन में पीछे एक वेदनामय उभार आया। पीठ की रीढ़ के ऊपरी हिस्से इस छोटे गेंद जैसे आकार में अत्यंत तीव्र वेदना थी। प्रातःकाल में देखा गया कि कृष्णा बिस्तर में तड़प रहा है। न खाना, न पीना, न किसी को वह पास भी आने देता। थोड़े अंतराल को छोड़कर यह वेदना लगातार 2 दिन चली और तीसरे दिन वह चोटी पर पहुंची। वॉरिंगटन के सुझाव पर कृष्णा शाम को घर के सामने खड़े पेपर वृक्ष के तले जाकर बैठा और मंत्रोच्चार करने लगा। नित्या को बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का स्मरण हुआ। तीनों को ही लगा कि कृष्णा से मिलने कोई महान शक्ति उपस्थित हुई है। नित्या ने डॉक्टर बेसेंट को लिखा, एक महान उपस्थिति से सारा वातावरण भरपूर हो गया और मुझ में ऐसी तीव्र अभिलाषा उठी कि मैं घुटने टेकूं और प्रणाम करूं, क्योंकि मैं जान गया कि हृदय के महान स्वामी का स्वयं आगमन हुआ है। रोजालिंड को थियोसॉफी की खास जानकारी नहीं थी, फिर भी उन्हें महात्मा मैत्रेय के दर्शन हुए। कृष्णा पेपर वृक्ष के नीचे उस रात और दूसरे दिन भी रहा। उस दिन शाम को रोजालिंड ने देखा कि 3 महात्माओं की आकृतियाँ आई और वे कृष्णा को उठाकर दूर कहीं ले गई। वृक्ष के पास कृष्णा का शरीर मात्र पड़ा रहा। कृष्णा ने स्वयं भी ऐसा ही लिखा, मेरे सामने मेरा शरीर पड़ा था और मेरे मस्तक के ऊपर स्पष्ट और चमकता तारा था। फिर मैंने भगवान बुद्ध के स्पंदनों का अनुभव किया और महात्मा मैत्रेय व कुथुमी को प्रत्यक्ष देखा।
मैं इतना सुखरूप, स्वस्थ और शांत हो गया। उन महात्माओं की उपस्थिति कुछ समय तक मेरे पास रही और फिर वे निकल गए। मैं अत्यंत आनंदित हुआ क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए। अब जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। अब सत्य का झरना मेरे सामने फूट पड़ा है और भवरोग निवारक दिव्य प्रकाश मेरे लिए प्रकट हुआ है। सारा अंधकार अब काफूर हो चुका है। दिव्यानंद और दिव्य सौंदर्य के झरने से पी पी कर मैं परितृप्त हुआ हूँ। मैं अब ईश्वर प्रेम में मतवाला हो गया हूँ। इस वेदनामय किंतु आनंदानुभूति में परिवर्तित होने वाली विलक्षण घटना को कृष्णमूर्ति प्रोसेस प्रक्रिया कहते आए। अनेक दिन, महीनों महीनों तक यह प्रक्रिया शाम के समय चलती रही और इसका आवर्तन बीच बीच में वर्षों तक, करीब जीवन के अंत तक चलता रहा। क्या अर्थ था इस प्रक्रिया का? डॉक्टर बेसेंट और लेडबिटर इससे खुश भी थे और चकित भी। शरीर, मन, बुद्धि के शुद्धिकरण की ऑपरेशन जैसी वह प्रक्रिया थी, ऐसा कह सकते हैं, जिसका विनियोग महात्मा मैत्रेय का वाहन बनाने में होने वाला था। 1922 के आरोह के प्रसंग के बाद कृष्णा ने अपनी मातृवत निकट मित्र लेडी लठियंस को लिखा, मानव मात्र आज जहाँ है वहाँ से कुछ उच्च भूमिका पर वे पहुँच जाए, इसलिए मैं सारे विश्व की मदद करने वाला हूँ। जबकि मैंने अपना पूर्ण परिवर्तन कर लिया है और मुझे स्वयं का पता लगा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि आप सब स्वयं का साक्षात्कार करें और महान बन जाए। इसके खातिर मैं सहायक बनूं। कुंडलिनी की जागृति। 1924 के मार्च में ओहायो से ही नित्यानंद ने ऐसी ही प्रक्रिया का पुनः उल्लेख करके पत्र में लिखा था। कृष्णा की प्रक्रिया ने अब निश्चित रूप से एक कदम आगे बढ़ाया है। उस रात्रि को उसका प्रारंभ हमेशा के जैसे ही हुआ। हम में से किसने भी कुछ नया या ताज़ा घटित होने की अपेक्षा नहीं की थी। तब एकदम अचानक हम सब ने कुटिया में एक बृहत ऊर्जा का गतिमान प्रवेश महसूस किया, जो हम जब से यहाँ आए हैं तब से मैंने कभी नहीं महसूस किया। इतना अधिक था। कृष्णा ने भगवान, लॉर्ड और महात्मा दोनों को देखा। मुझे लगता है कि तारा भी उस रात प्रकट रूप से प्रकाशित हुआ, क्योंकि हम सभी ने तीव्रता से विस्मयकारी आहोभाव, करीब भय भावना भी महसूस की। इसे मैंने पहले तारा प्रकट होने पर महसूस किया था। कृष्णा ने बाद में हमें बताया कि हमेशा के जैसी ऊर्जा का प्रवाह उनकी रीढ़ के आधार स्थान से चल पड़ा और गर्दन के नीचे तक पहुंचा। फिर एक प्रवाह मस्तक की बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर गया और उसके मस्तिष्क के मध्य बिंदु में अंततः उसका मिलन हुआ। जब उनका परस्पर संयोग हुआ, तब उसके भाल प्रदेश से एक ज्योति निकली। केवल रेखांकन, हम में से कोई भी इसका अर्थ जानते नहीं, किंतु उस रात शक्ति इतनी विराट थी कि उसने एक निश्चित मुकाम अंकित किया। ऐसा दिखता है। मैं मानता हूँ कि उसका अर्थ तृतीय नेत्र का खुलना ही होगा। श्री पुपुल जयकर जी का कहना है कि लॉर्ड का उल्लेख छोड़कर यह सारा वृत्तांत कुंडलिनी जागृति का जीवंत वर्णन है। अपने कृष्णमूर्ति चरित्र में पुपुल जी ने उल्लेख किया है कि वाराणसी के तंत्र शास्त्रवेत्ता साधु सन्यासियों के पास डॉक्टर बेसेंट 1910 से 20 के दशक में चर्चा करने जाती थी।
तब उनमें से कुछ ने इसी तरह का अंदाज व्यक्त किया कि ब्राह्मण कुल का कोई बालक विश्वगुरु के रूप में महान शक्ति का वाहन बनने के लिए चुना जाएगा और यह बालक कृष्णमूर्ति ही होगा। यह मान्यता वाराणसी के साधु सन्यासियों के बीच प्रचलित रही।